महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब किसी के सामने मौत नाच रही हो और उस वक्त उसे जिंदगी मिल जाए तो जितनी खुशी उस वक्त उससे मिलती है उससे 70 गुना ज्यादा आपके रब को उस वक्त खुशी मिलती है जब आप सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा कर लेते हो। सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, बड़ी प्यारी हदीस है, आप गौर से सुने। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से, उसके वापस पलट कर आ जाने से कितना खुश होता है, इसका अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से लगा सकते हैं। बड़ी ही मशहूर व मारूफ हदीस पाक है। बयान किया जाता है कि सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान कहीं दूर दराज सफर करने के लिए निकला है, जिस सफर के बीच में एक ऐसा जंगल है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, यानी उस जंगल के बीचों बीच अगर कोई पहुंच जाए और उसके पास खाने पीने का सामान ना हो तो वो उसका जिंदा पलट कर आना नामुमकिन है, इतना बड़ा जंगल है। तो एक बंदा उस जंगल को पार करने की तैयारी करता है और तैयारी करने से पहले अपने साथ खाने और पीने के जरूरत के मुताबिक सामान रख लेता है और उस सामान को अपने ऊंट की पीठ पे लाद कर वो सफर तय करना शुरू कर देता है। अब वो बंदा उस जंगल में दाखिल होता है, चलते 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 वो बीच जंगल में पहुंच जाता है जहां से बगैर खाए पिए लौटना मुश्किल है। तो वो जब वहां पहुंचता है वहां कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, रुक कर एक दरख्त के नीचे बैठता है और अपने ऊंट को उसी दरख्त में बांध देता है ताकि कुछ देर आराम कर लूं और फिर उसके बाद दोबारा सफर का आगाज करूंगा, ये सोचकर वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो उठता है ना तो क्या देखता है, न उसका पानी है, न उसका खाना है, न उसका ऊंट है, वो सब यहाँ से गायब हैं। आप खुद ही सोचो, एक ऐसा जंगल हो जहां से चारों तरफ कोई गांव या बस्ती ना हो और ऐसी जगह पे आपका खाने पीने का सामान ही चला जाए तो आपको क्या क्या एहसास होगा, आपका उस वक्त क्या रिएक्शन होगा। वो इंसान, उसके सामने जो है मौत खड़ी हो गई, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। चारों तरफ पागलों की तरह दौड़ता है, अपने ऊंट को खोजता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर वो उसी दरख्त के नीचे अपनी गर्दन को नीचे करके झुकाकर इस बात के इंतजार में बैठ गया कि अब कुछ देर में मेरी मौत आएगी, मैं भूख और प्यास की वजह से मर जाऊंगा। अपनी गर्दन को झुकाकर मायूस होकर वो बैठ गया, इसलिए कि जा तो वो सकता नहीं था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, वो अपनी गर्दन को झुकाकर बैठा है और इसी बीच में अपनी गर्दन को जब उठाता है तो सामने उसका खाना भी है, सामने उसका पानी भी है और सामने उसका ऊंट भी खड़ा है। अब बताओ, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे प्यारे सहाबा, बताओ तो सही इस वक्त उस बंदे की खुशी का आलम क्या होगा। यानी जिसके सामने मौत नाच रही हो, उसे मौत का इंतजार हो और अचानक उसके सामने जिंदगी एक नूर की तरह आ जाए तो उसकी फीलिंग क्या होगी, उसकी खुशी का आलम क्या होगा। सहाबे किराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये तो वही बता सकता है, उससे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। ये उसके लिए अल्फाज ही नहीं है जो बयान किए जाएं कि एक इंसान के सामने मौत हो और अचानक उसे जिंदगी मिल जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, प्यारे सहाबा, इस वक्त जो उस बंदे को खुशी मिली है ना, इस वक्त यानी उसके सामने मौत थी और अचानक उसे जिंदगी मिल गई,
इस वक्त जो उसे खुशी मिली है ना प्यारे सहाबा, आका के आंख में आंसू थे, फरमाने लगे कि इससे 70 गुना ज्यादा, इससे कितना, जितना उसको खुशी मिली है इससे 70 गुना ज्यादा तेरा रब उस वक्त खुश होता है जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लेता।